In our previous lecture, we have already seen about the question up to the question number 7. Now we are going to start the question number 8. Then what is the question number 8? Half a herd of deer are grazing in the field. Means a herd of deer. Herd का मतलब क्या होता है? A group of deer. Okay? Herd का मतलब होता है group, right? तो एक ग्रुप में कुछ deers होंगे. Then that number is unknown. Then let the number of deer in a herd. एक ग्रुप है, उसमें कितने नंबर ऑफ डियर्स है that are unknown to us. Then we take that number as x. Okay? And half of the herd means जो जितने हैं उस ग्रुप में उसके half of the herd of the deer are grazing in the field. These are the numbers that are grazing in the field. Right? Now coming to the and 3/4 of the remaining are playing nearby. And जो remaining है तो remaining कितना हो गया? हाफ यूज हो गया था. हाफ आर इन द फील्ड, देन हाफ आर रिमेनिंग, एंड रिमेनिंग का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय. दिस आर प्लेइंग, दिस आर द नंबर विच आर प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर्स विच आर प्लेइंग नियर बाय. ओके, कहीं खेल रहे हैं ये सब. ठीक है. द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. और इतना करने के बाद जो रेस्ट बच गए, कितने बच गए? 9. जो रेस्ट 9 बच गए, दे आर ड्रिंकिंग वाटर. देन दिस आर द नंबर विच आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. ठीक है, दे आर ड्रिंकिंग वाटर. देन फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड. देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? जो हाफ क्या है? फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, और जो हाफ बच गए उसके 3/4 कहाँ है? वो प्ले कर रहे हैं. और जो रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ 9 बच गए हैं वो अब क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं. कहाँ से? पॉन्ड से. ठीक है. तो ये जब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो दैट इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ द डियर. ठीक है. हाँ, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन. देन इधर क्या है? x/2 प्लस x/2 इंटू 3/4. देन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करो. देन x इंटू 3 is 3x. Get divided by 2 into 4 is 8 plus 9. तो 9 लिख दिया मैंने as it is equals to what? x total number, right? Now solve this. देखो इसमें equals to के दोनों साइड क्या है? unknown है ना? You have unknowns on the both side of the equals to, right? तो सारे जितने भी unknowns हैं सबको एक साइड ले आओ. तो इधर x है, सिंगल unknown है इस साइड में, आपके RHS साइड में. देन टेक इट टू द LHS साइड. तो क्या हो जाएगा? x/2 प्लस 3x/8, और ये x इधर प्लस साइन के साथ है तो इधर आके माइनस साइन के साथ इज इक्वल्स टू, और ये कांस्टेंट को दूसरे साइड ले जाओ. ये सारे कांस्टेंट अननोन्स एक साथ आ गए. अब कांस्टेंट को दूसरे साइड ले जाना है. तो कांस्टेंट क्या है? 9 है, प्लस 9. तो इधर आके -9. राइट. अब सॉल्व करो इसे. तो दिस आर व्हाट? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे? रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे? एडिशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए रैशनल नंबर का क्या करते थे? सबसे पहले हम लोग देखते थे डिनोमिनेटर, है ना? डिनोमिनेटर देखते थे. तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 है, 8 है. मतलब डिनोमिनेटर आर डिफरेंट. और इसके नीचे एक्स के नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 1. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता था तो हम लोग क्या करते थे? उसका एलसीएम लेते थे. देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर? 2, 8 and 1. इट इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लो. देन दिस इज योर एलसीएम. 2 into 4 into 1 into 1 into 1 which is equals to 8. Then 8 is the LCM for this 3 rational numbers. तो 8 आ गया. ओके, 8 डिनोमिनेटर में. राइट. नाउ 8 is the LCM part. Get divided by what is the denominator of this term? The denominator of this term is 2.
देन मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर, तो एक्स, राइट। अब क्या है, साइन कौन सी है, प्लस, तो प्लस लिख दिया हमने, ठीक है। नाउ 3x, सॉरी 8 एलसीएम वाला पार्ट, गेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया इस टाइम पे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, देन 3x, नाउ माइनस का साइन है, तो व्हाट इज द, नाउ अगेन टेक द एलसीएम एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म, डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म विल बी 1, देन 1 से डिवाइड कर दिया इसे, नाउ मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर, व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ दिस टर्म, इट इज x, then x, okay, which is equals to -9, right। now solve this, 2 से 4 times, then 4x, 8 से 8 1 time, then 1 into 3x, which is equals to 3x, right। 1 से 8 times, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिया, तो 8 into x, 8 into x, which is equals to 8x, get divided by 8, which is equals to -9, okay। now start solving it, then 4x plus 3x 7x, 7x ये प्लस साइन के साथ है, माइनस करना उसमें से 8x, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में ऑपरेशन क्या होता है, माइनस, है ना, माइनस इज द ऑपरेशन, देन 8 में से 7 गया, देन इट इज x, और साइन क्या हो जाएगी, माइनस की, कौन सी साइन बड़ी है, 8 वाली साइन बड़ी है, 8 वाली साइन क्या है, माइनस है, तो -x, गेट डिवाइडेड बाई 8, विच इज इक्वल्स टू -9, नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, और x इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवीजन में है, तो इधर ये 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, देन x इज इक्वल्स टू 72, 72 इज योर आंसर, मतलब 72 आर द नंबर ऑफ deers in a herd, okay। now start taking the next question, what is your next question, your next question is question number 9, a grandfather is 10 times older than his granddaughter, तो ग्रैंडफादर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो 10 टाइम्स ओल्डर है, लेकिन ग्रैंड डॉटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो लेट द ग्रैंड डॉटर एज विल बी x, okay। now what about the grandfather, grandfather is 10 टाइम्स ओल्डर, मतलब 10 टाइम्स है इसलिए मल्टीप्लाई ओल्डर, ठीक है, ओल्डर देन ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है, x, ठीक है, तो 10 टाइम्स, देन 10 into x is 10x, he is also 54 years older than her, and this is one information, and another information is he is also 54 years older than her, means who is, he लिखा है ना, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज x प्लस ओल्डर लिखा है, इसीलिए ओल्डर लिखा है, ओल्डर देन लिखा है इसीलिए प्लस, ठीक है, प्लस कितना 54 ईयर ओल्डर, देन 54, ओके, ये प्लस है, प्लस 54 किससे, ग्रैंड डॉटर से, 54 ईयर ओल्डर, ओके। देन व्हाट इज द इक्वेशन फ्रॉम हियर, एंड व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एज इज 10x, राइट, ये भी इंफॉर्मेशन था ना, हाँ, यहाँ भी ग्रैंडफादर की एज निकल रही है, यहाँ भी ग्रैंडफादर की एज निकल रही है, तो ग्रैंडफादर की एज इक्वल कर देंगे, तो 10x विल बी इक्वल्स टू x प्लस 54, नाउ टेक दिस x दिस साइड, सारे अननोन्स को एक साइड कर लेंगे, देन 10x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 54, देन 10x माइनस x इज 9x विच इज इक्वल्स टू
54, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/9, 9 से 6 टाइम्स, देन एक्स की वैल्यू क्या है 6, मतलब 6 क्या है 6 इज द एज ऑफ योर ग्रैंड डॉटर 6 years. And what is the age of grandfather? It is 10 into 6, which is equals to 60 years, right? Now start solving question number 10. What is question number 10? Aman's age is 3 times his son's age. तो अमन एज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं गिवन है, सन एज के बारे में. तो लेट सन एज इज इक्वल टू एस, राइट? देन व्हाट इज द अमन एज? अमन एज विल बी 3 टाइम्स, मतलब 3 और टाइम्स लिखा है इसीलिए इंटू हिज सन मीन्स एस, देन 3 इंटू एस, 3s. 10 years ago मतलब आज से 10 साल पहले. तो आज से 10 साल पहले आपकी एज क्या थी? तो अभी जो आपकी एज होगी उसमें से आप 10 years माइनस कर दोगे. तो उसी तरह आज से 10 साल पहले, तो 10 years ago, आज से 10 साल पहले. व्हाट इज द सन्स एज? तो जो सन की एज होगी उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 10. ठीक है, जो सन की अभी की एज है, अभी की एज सन की कितनी है 10 है, तो 10 में से माइनस कर देंगे, सॉरी एक्स है तो एक्स में से माइनस कर देंगे 10. नाउ व्हाट इज अमन एज? 10 years ago, तो जो अमन की अभी की एज है दैट इज 3s, उसमें से माइनस कर देंगे 10, है ना? तो ये अमन की एज आ गई और ये उसके सन की एज आ गई. 10 years ago he was 5 times his son's age. मतलब अमन के बारे में क्या बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अमन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि आज से 10 साल पहले अमन की जो एज थी, क्या है अमन की एज? 3x माइनस 10. वो इक्वल है किसके? 5 टाइम्स हिज सन्स एज. तो 5 इंटू व्हाट इज his son's age? His son's age will be x minus 10. ठीक है, 10 साल पहले उसके सन की एज कितनी होगी? x minus 10 होगी ना? हाँ. Now start solving this. Then 3x minus 10 which is equals to 5 into x is 5x and 5 into 10 is, तो प्लस करेंगे और 5 into minus 10 is, तो इसे सॉल्व कर लो. दिस इज 3x माइनस 10 और 5 इंटू माइनस 10 इज माइनस 50, राइट? नाउ सारे वेरिएबल्स जो x वाले टर्म्स है उसको एक साथ ले जाओ. देन 3x और ये प्लस में है इधर 5, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x माइनस 5x इज इक्वल्स टू, सारे कांस्टेंट वाले टर्म्स एक साथ कर लो. तो इधर माइनस 50 है तो माइनस 50 एज इट इज जिधर है उधर ही रह जाएगा, और इस वाले टर्म्स को हमें इधर ले जाना है. तो ये प्लस 10, राइट? ये माइनस साइन के साथ था और ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा इस साइड. देन 3x माइनस 5x इज 2x माइनस 2x हो जाएगा, है ना? प्लस माइनस है तो ऑपरेशन क्या होगा माइनस का, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे देन 2. एंड व्हाट इज द साइन? साइन, तो साइन क्या हो जाएगी? जो साइन ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर के साथ है, तो ग्रेटर नंबर के साथ कौन सी साइन है? माइनस की साइन है, तो माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू माइनस 50 प्लस 10 इज, तो यहाँ भी माइनस प्लस का साइन है, तो ऑपरेशन कौन सी होगी? माइनस की होगी, तो 50 माइनस 10 इज 40, राइट? और साइन कौन सी होगी? जो ग्रेटर नंबर के साथ है, तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस की साइन है तो माइनस. ओके, नाउ ये माइनस से माइनस कैंसिल, देन 2x इज इक्वल्स टू 40, राइट? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देन 40, और ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है 2, तो इधर आके डिवीजन में 2 से 1 टाइम्स एंड 2 से 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, राइट? तो सन्स की एज क्या हो गई? 20 years,
एक्स हमने सन की एज मानी थी, और व्हाट इज द अमन एज? अमन एज इज 3x विच इज इक्वल्स टू 3, और एक्स की वैल्यू कितनी है 20, देन इट इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स, राइट। तो सन की एज है 20 ईयर्स और अमन की एज है 60 ईयर्स। ओके, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दिस आर द प्रेजेंट एजेस, राइट, अभी की एज है, ठीक है। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। नाउ वी विल सी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.5 in the next session.